करता हूं, आपका श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सभी लोगों ने गत वर्ष में जब मां की मूर्ति स्थापना हुई थी, जब इस बच्चे को, अपना इस बेटे को यहां पे आशीर्वाद दिया, आज इस महामाया की कृपा से यह प्रताप भाई बस्ताल आप सभी के बीच में उपस्थित है। साथियों, थोड़ा गला भी खराब है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकता। मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। अभी लड़ाई लंबी है। आप इस तरह के प्रोग्राम सल्ट विधानसभा में तो देखेंगे। सल्ट विधानसभा के साथ साथ हमारे सल्ट विधानसभा के चारों तरफ 8 विधानसभाएं और भी हैं। आप ये सारे प्रोग्राम वहां पे भी एंजॉय करेंगे। साथियों, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप जितने लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं नैल ग्राम सभा, नैल कमांड, ये मेरा जन्म स्थान है। मेरी कर्मभूमि गुरुग्राम हरियाणा में है। साथियों, मैंने अपना जीवन बहुत छोटे स्टार्ट करा। आज हमारे बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज किसी के पास खाने की कमी नहीं है, हर आदमी का पेट भरा हुआ है। पर साथियों, जब हमने जन्म लिया, जब मेरे साथी, मेरे हमउम्र जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं, जब हमारी उम्र, मेरा जन्म 76 का है, उस टाइम पर व्यवस्था खाने को रोटियां नहीं थी, लेकिन पहाड़ में लोग थे, हमारी माताएं बहनें थी, हमारे खेल होया करते थे, झोड़े लगते थे, हमारी होली लगती थी, रामलीला लगती थी, हमारे खेल गुल्ली डंडा, वॉलीबॉल, फुटबॉल और ये छोटे ये जुलाबों से ना बॉल बनाई जाती थी, छोटी छोटी। हमारे पास पैसा नहीं होता था कि भाई हम खरीदे और खेले। हम इन जुलाबों में इन कागजों को इकट्ठा करके बॉल बनाते थे। ये हमारी स्थिति थी। लेकिन साथियों, जो आज स्थिति है, मेरा मानना है हम इससे पहले उस बेहतर स्थिति में उस टाइम थे, जब मेरे पहाड़, जब मेरे गांव रोशन हुआ करते थे, जब हम घर से अंदर और बाहर जाया करते थे, हमें रोटी उस टाइम पे भी पर्याप्त थी, रोटी तो मिलती थी। पर जो दुनिया ने तरक्की करी, हमने भी सोचा भी हम निकलेंगे, और हमने अपना पहाड़ छोड़ कर, अपनी मातृभूमि छोड़ कर हम सब लोग प्रवासी हो गए। साथियों, हम हो गए प्रवासी। आज हम जब इस क्षेत्र में आते हैं, इस गांव में आते हैं और इस शहर में आते हैं, इस अपने राज्य में आते हैं, तो लोग हमें इस नजर से देखते हैं, भाई प्रवासी है, आ गया है, 2 दिन सस्ते लगाएगा, लंबी सिगरेट पिएगा, 2 दोस्तों को बिठा के दारू पिलाएगा, तीसरे दिन चला जाएगा। साथियों, ये सच्चाई है। जब शहरों से हमारे युवा साथी आते हैं, वो अपने साथ दारू पिलाते हैं, वो व्यसन के बुरी चीजें लाते हैं, और जो गांव में मेरा भाई रह रहा है उसको लालच करते हैं। ये दुर्दशा है मेरे उन प्रवासी भाइयों के साथ। और दुख ये है कि उनका साथ देने के लिए मेरे जो भी गांव में लोग हैं, वो उनका साथ देते हैं। साथियों, सभी लोगों ने मंच से बहुत चीजें बताई, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं ये राजनीति की बातें आप लोगों को नहीं बता सकता, पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की वजह से हमारे जिस भी प्रत्याशी को हमारी कार्यकारिणी आपका चेहरा बनाकर मैदान में उतारेगी, ये प्रताप भाई सबसे पहले उसके साथ होगा। जय पहाड़ी।
आदमी दो बातें बोलता है और चला जाता है, सोचता है जब जो होना होने दो। साथियों, मैं उस बाप से चलूंगा, उस मां से चलूंगा, वो लाल हो। अगर जबान से बात निकल गई तो पत्थर की लकीर है। अगर मेरे बारे में आपने पता करना हो, मेरा बैकग्राउंड पता करना हो, तो आप मेरे क्षेत्र, मेरे गांव में जाके पता कर सकते हैं। आप मेरे कर्मभूमि गुड़गांव में जाके मेरा पता कर सकते हैं। साथियों, ये मान सम्मान, ये इज्जत जो आज आप लोगों द्वारा मुझे मिली, ये इस माँ की कृपा से मिली है। मैं आज से 2 महीने पहले किसी पार्टी का नहीं था। मैंने कभी ना कांग्रेस ज्वाइन करी, ना कभी मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। मैं मानता हूं पहले मुझे ना हाथ जोड़ जोड़ करके एक सरकार आई और सबको हाथ जोड़ करके सबसे अपने अपने मत मांगे, वोट मांगे। और भाइयों, जब वो जीत के आपके क्षेत्र में आए तो उन्हीं लोगों ने जिनने पहले हाथ जोड़े थे, वोट मांगते कैसे करते थे ना, देखो ऐसे आज मैं भी कर रहा हूं। जब वोट मांगा जाता था तो नेता हाथ जोड़ता था, माओ के पांव छूता था, बुजुर्गों के पांव छूता, बच्चों को दुलार करता था। वही नेता जब जीत के आता था तो ऐसा करता था। इसका मतलब समझ लो, मैंने हाथ जोड़े हैं, अब थप्पड़ खाओ। 10 साल हमारे साथ राज करा, 10 साल हमारे पे। साथियों, बड़ी मुश्किल से उस दुर्दशा से हम बचे। अब बारी आई फूल की, फूल कमल का फूल। साथियों, मां लक्ष्मी विराजमान होती है कमल के फूल पे। इन लोगों ने उस कमल के फूल को हमारे दिल में, हमारे दिमाग में इस तरह बिठाया, हमें लड़ायत करके इस तरह हमारे शरीर के अंदर घुस गए। आज उसका दुख हो रहा है। जब इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा पितृतुल्य, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, जब इनकी दुर्दशा देखी जाती है तो मुझे लगता है इस फूल ने हमें ब्लडी फूल बना दिया। इस फूल ने ब्लडी फूल बनाया। साथियों, एक मौका मैं आपसे मांगता हूं, एक मौका इस क्षेत्र के विकास के लिए, एक मौका इस क्षेत्र में रह रहे बड़े बुजुर्ग, मेरे मातृ पितृ जो लोग हैं उनके लिए, एक मौका इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए, और एक मौका आप लोगों का आशीर्वाद अगर बना रहा। बातें बहुत हो गई हैं, मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा है, बताता नहीं हूं, लेकिन जब कर दूंगा तो मेरे कई साथी बताएंगे पता पहले बोला था, आज कर दिया। मैं साथियों ज्यादा नहीं कहते हुए भी मैं मंच का संचालन मेरे आदरणीय गुरु केशवदास लखेड़ा जी मेरे साथ हैं। साथियों, मैं चाहूंगा वो आपको पहाड़ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मैं आग्रह करता हूं वो मंच पर आके संबोधन करे। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार। क्रांतिकारी वीरों को मंच पर आसीन होने पर मैं शत शत नमन करता हूं। युवा पीढ़ी के मंच संचालक को भी मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर आपका मनोरंजन कर रही जो कलाकारों की टीम है, इनका भी स्वागत है। और हमारी दशा और दिशा को बदलने वाले जो महिला, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे बैठे हैं, और जो आज यू मीन्स अंग्रेजी जानते हो आप, तुम, और केडी का मतलब केशव दत्त, ग्राम में सही आपके समझ
हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता है, इस माँ के प्रांगण में, माँ भगवती के प्रांगण में आप लोगों के समक्ष होकर नम्र करता है। ये जो विभूतियां हमारे पास बैठी हैं, इनका इस राज्य बनने के लिए बड़ा योगदान रहा है। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने वाद छोड़ा, किसी ने बीवी छोड़ी, किसी ने बच्चे छोड़े, किसी की नौकरी गई, किसी का व्यवसाय गया। सत नमन है ऐसे लोगों को। याद रखो, आज अगर उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलनी है तो आप लोग हैं। आप जिसको चाहें, चाहे प्रताप सिंह बसनाल हो, चाहे अन्य कोई हो, ये लोग आप निर्णय करेंगे। आपका भला कौन कर सकता है? इस प्रताप सिंह बसनाल का गुरु होने के नाते मैं गुरु दक्षिणा में आपसे मांगता हूं कि ऐसा सशक्त उम्मीदवार देना है। और ये मैं कुछ खुल के नहीं कह सकता, अगर ये पूरा आशीर्वाद देगी कार्यकारिणी, एक दिन बड़े रूप में इसी मंच पर आप लोगों के समक्ष होऊंगा। ये एक पहला प्रोग्राम है आपके यूकेडी का, एक हमारे संरक्षण का, एक हमारे पहाड़ बचाओ आंदोलन का, एक अपने स्वाभिमान का, एक अपने अभिमान का, अपने कर्तव्यों का, अपने पालन पोषण का। जो गुजर गई हम पर, जो बीती है, जो अत्याचार हुए हैं, उसके विरुद्ध कैसे खड़ा होना है, कैसे लड़ना है, ये आपने तय करना है। दशा और दिशा दोनों बदल रही है। नौजवान नवयुवतियां, हमारे ये महिला मंगल दल और हमारे मंगल दल नवयुवक जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, आज उन्होंने सोच लिया कि ये जो 47 में देश आजाद हुआ था, या 2001 में उत्तरांचल और फिर अब उत्तराखंड बना, ये उत्तराखंड की क्रांति की देन है। मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूँ यारो, एक शेर के माध्यम से आपको छेड़ देना चाहता हूँ। चले थे शहर को दिल में कुछ अरमा थे, चले थे शहर को दिल में कुछ अरमा थे, जा लगा पाव हड्डी का चालक उसके बया थे, ए चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। ये तुम्हारे लिए इशारा है, अगर तुमने इंसान बनना है तो ये, और अगर नहीं बनना तो वो, ये आपका निर्णय है। मैं आप लोगों से जरूर बता देना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में कैसा परिवर्तन चाहते हैं। गरीब बच्चे जिनका विवाह नहीं होता, एक पत्र प्रताप सिंह बसनाल के पास आया, जिनकी निंदनीय है, हालत निंदनीय है। मैं मंच के माध्यम से आपसे कहता हूँ, एक वो परिवार नहीं, जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनका काम गुजर बसर नहीं हो रहा, इस मंच के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता जरूर मिलेगी। गरीब कन्याओं का विवाह कराना हमारे एजेंडे में है, पर्सनल एजेंडे में। जो यूकेडी का हमारा मैनिफेस्टो है वो तो नेताजी आपको बताएंगे। मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, इस देवभूमि का, इस क्षेत्र का होने के नाते मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है। इस माँ भगवती ने 2019 में छठा नवरात्रा था, सुबह के 3 बजे से मुझे जगाया। अरे बोला मैं इसके मेरा क्या होगा इस माँ में भगवती के जिस प्रांगण में खड़ा हूँ, मैं उसी दिन अपना गुरुग्राम छोड़ के इसी सेवा में आया। ये तिवारी, ये हमारे जो जितने हैं, और यहाँ पर भ्रटी लोग जितने वहां पुजारी थे, उनसे मैंने आप भी बताई। मैंने कहा माँ भगवती ने मुझे आदेश दिया है, संकल्प करो, एक पाठ करो, और पहली ईद का मैं आपको इस संकल्प आपको देके जा रहा हूँ। मंदिर प्रांगण में आज भव्य मंदिर जो आप लोगों ने बनाया है, आप बधाई के पात्र हैं, आप आगे बढ़े। प्रताप सिंह बसनाल से मैं गुरु दक्षिणा के रूप में लूंगा तो आपके भलाई लूंगा, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए। 73 साल की उम्र में मैंने बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं। पूरा हरियाणा में अगर केडी शर्मा को नाम ले जाते हो, गढ़सिंह दोनों सभाओं में मैंने अध्यक्ष रहा हूं प्रदेश का। 26 साल PWD हरियाणा कर्मचारी महासंघ का, इसका मैं स्टेट का प्रधान और वो रहा। आज सेवा का मेरा मन दुखता है, मन करता है बाहर के लिए कुछ करूं। पैदा यहाँ हुआ, शिक्षा मजबूरी थी, वहां चले गए, ज्ञान हमारा वहां लग गया, बुद्धि हमारे यहाँ लगी। जितना शेष जीवन है आप लोगों की सेवा में गुजारूंगा। ऐसे कैंडिडेट देंगे, ऐसे विधायक बनाएंगे, अपना राज होगा, अपना स्वराज होगा, आप होगे, हम होंगे, आपके फैसले कोई MLA विधायक नहीं, आप करोगे। ऐसा स्वराज चाहिए हमें। याद रखना, आज जितनी संख्या में अभी तो चले गए, मन बहुत करता है बोलने के लिए, लेकिन मेरी एक सीमा है। हमसे आए हुए यहाँ सीनियर देता है, अपनी बात भी कहिए। एक जो हमारा माध्यम है उसकी मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता। आप लोगों ने मुझे सुना,
और सुनने के मैं